कल हम लोग 30 नंबर तक ऑब्जेक्टिव पढ़े थे। आइए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज भी हम लोग का कोशिश रहेगा 10 ऑब्जेक्टिव पढ़ना। तो देखिए 31 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या कहता है। क्वेश्चन 31, I इक्वल टू e पे पावर रूट एक्स बाय रूट एक्स dx। पहला ऑप्शन e पे पावर रूट एक्स प्लस सी, दूसरा ऑप्शन 1/2 e पे पावर रूट एक्स प्लस सी, तीसरा ऑप्शन 2 e पे पावर रूट एक्स प्लस सी, चौथा ऑप्शन है नन। समझ गए? चौथा ऑप्शन आपका नन। आइए बनाइए सॉल्यूशन। I बराबर e पे पावर रूट एक्स बाय रूट एक्स dx। e पे पावर रूट एक्स को पुट कीजिए, डिफरेंशिएट करने पर भी e पे पावर रूट एक्स ही आएगा। पुट e पे पावर रूट एक्स बराबर t, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। e पे पावर रूट एक्स का रूट एक्स, फिर रूट एक्स होगा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स और t का dt/dx। तो क्या हो गया देखिए, तो कोना कोनी गुना कर दीजिए, e पर पावर रूट एक्स इंटू रूट एक्स और नीचे में रूट एक्स लिख दीजिए। ये 2 इस तरफ आएगा, आपका हो जाएगा 2 dt। और इस प्रकार से I बराबर, ये देखिए ये पूरा का मतलब हो गया 2 dt, 2 बाहर dt का इंटीग्रेशन t प्लस c, यानी कि I बराबर 2 t। तो t का मतलब हो गया e पे पावर रूट एक्स प्लस सी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी। ठीक है, इसको आप लिखते जाइएगा। हाँ, अब वो स्क्रीनशॉट लेने वाला कोई सिस्टम नहीं है, आप लिखते जाइएगा इसको। ठीक है, आपको लिखते जाना है, स्क्रीनशॉट अब नहीं लेना है। 32 I बराबर e पे पावर 10 इनवर्स x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। पहला ऑप्शन e पे पावर 10 इनवर्स x बाय x प्लस c, e पे पावर 10 इनवर्स x प्लस c, e पे पावर x इंटू 10 इनवर्स x प्लस c, और लास्ट आपका है नन। समझ गए? लास्ट आपका है नन। बताइए इसमें क्या पुट कीजिएगा? तो 10 इनवर्स x पुट कीजिए, डिफरेंशिएट करने पर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो पुट कीजिए 10 इनवर्स x, पुट 10 इनवर्स x बराबर t, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ गए? 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और t का dt/dx। dx को इस तरफ लेते आइए, तो dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर आपका हो गया dt।
आप देखिए तो I बराबर e पे पावर 10 इनवर्स x मतलब t, और ये पूरा मिलकर आपका कितना हो गया, ये पूरा मिलकर आपका हो गया dt, और e पे पावर t का इंटीग्रेशन होता है e पे पावर t, e पे पावर t का इंटीग्रेशन e पे पावर t, यानी कि I बराबर e पे पावर t, t के जगह पर 10 इनवर्स x प्लस c। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन 33 क्या कहता है, I बराबर साइन रूट एक्स बाय रूट एक्स dx। पहला ऑप्शन 2 cos रूट एक्स प्लस सी, दूसरा -2 cos रूट एक्स प्लस सी, तीसरा -cos रूट एक्स बाय 2 प्लस सी, चौथा cos रूट एक्स बाय 2 प्लस सी। और इस चीज को बनाना है, तो जैसे यहाँ पर आप रूट एक्स पुट किए थे ना, बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे आप यहाँ पर भी पुट कर लीजिए रूट एक्स, आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन, पुट रूट एक्स बराबर टी, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स टी का dt बाय dx, dx इस तरफ लेके आइए, dx बाय रूट एक्स बराबर क्या होगा, दो भाग में है, इधर आएगा तो dt के साथ गुना हो जाएगा, 2 dt हो गया। I बराबर देखिए तो इंटीग्रेशन ये हो गया साइन t और dx बाय रूट एक्स का मतलब हो गया 2 dt, क्या हो गया 2 dt। अब देखिए तो आपका I बराबर 2 बाहर, और साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी प्लस सी, -2 cos t के जगह पर रूट एक्स प्लस सी, और यही आपका हो गया आंसर। समझ गया, यही आपका हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 34, I इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। पहला ऑप्शन 2/3 cos पे पावर 3/2 प्लस सी, दूसरा 3/2 cos x पे पावर 3/2 प्लस सी, तीसरा 2/3 साइन x पे पावर 3/2 प्लस सी, चौथा 3/2 साइन x पे पावर 3/2 प्लस सी, और इसको सॉल्व करना है।
तो हम लोग सॉल्व करते हैं। टेढ़ा है रूट वाला, तो अंदर वाले को पुट कर लीजिए, साइन एक्स पुट कीजिएगा, डिफरेंशिएट करने पे कॉस एक्स आ ही जाएगा। सॉल्यूशन, पुट साइन एक्स बराबर टी, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, टी का डी टी बाई डी एक्स, यानी कि cos x dx बराबर आपका हो गया dt। i बराबर कितना, ये रूट साइन x के जगह पे t और cos x dx का मतलब कितना हो गया, cos x dx का मतलब dt। t पे पावर हाफ लिख सकते हैं यार, क्या हो जाएगा ना, t पे पावर हाफ प्लस 1 बाय हाफ प्लस 1 प्लस सी, यानी कि i बराबर टी पे पावर 3/2 बाय 3/2 प्लस सी, पलटी मार दीजिए 2/3 टी पे पावर 3/2 प्लस सी 2/3 टी आपका है साइन एक्स, यानी कि साइन एक्स पे पावर 3/2 प्लस सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन आपका हो गया सी। लिखते जाइए आप। I बराबर dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 10 इनवर्स एक्स। पहला ऑप्शन 1/2 log mod 10 इनवर्स एक्स प्लस सी, दूसरा 2 अंडर रूट 10 इनवर्स एक्स प्लस सी, तीसरा 1/2 अंडर रूट 10 इनवर्स एक्स प्लस सी, और चौथा आपका है न, चौथा आपका है न। इसमें देखिए 10 इनवर्स पुट करके डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो आप पुट कीजिए सॉल्यूशन, पुट 10 इनवर्स एक्स बराबर टी, समझ गए, और पुट किए तो डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, 10 इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 10 इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और t का dt बाई dx, dx इस तरफ लेते आइए, तो dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर आपका हो गया dt, बराबर आपका हो गया dt। अब देखिए तो i बराबर क्या हो गया, ये पूरे का मतलब आपका हो गया dt बाय अंडर रूट 10 इनवर्स एक्स आप t माने हैं तो t हो गया,
आई बराबर कितना हो जाएगा, टी पे पावर माइनस हाफ डी टी, क्योंकि रूट है ना, तो रूट हटाइएगा तो आपका कितना पावर माइनस हाफ। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, टी पे पावर माइनस हाफ प्लस 1 बाय माइनस हाफ प्लस 1 प्लस सी, एक से हाफ गया हाफ बाय हाफ प्लस सी, 2 ऊपर और टी पे हाफ पावर है तो रूट टी हो गया, आई बराबर 2 रूट टी, टी का मतलब 10 इनवर्स एक्स, 10 इनवर्स एक्स प्लस सी, यही आपका हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लिखते जाइए आप। छत्तीस, एक्स ई पे पावर एक्स डी एक्स, पहला ऑप्शन ई पे पावर एक्स 1 माइनस एक्स प्लस सी, दूसरा ई पे पावर एक्स एक्स प्लस 1 प्लस सी, तीसरा ई पे पावर एक्स एक्स माइनस 1 प्लस सी, और चौथा आपका है नन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे बनेगा ये नहीं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे बनेगा। फॉर्मूला क्या होता है, आई एल ए टी ई, आईलेट, और फर्स्ट इंटू सेकेंड के इंटीग्रेशन क्या होता है, फर्स्ट वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। तो देखिए तो इसमें किसको मानिएगा, पहले आई का मतलब क्या होता है, इनवर्स नहीं है, एल का मतलब लॉग नहीं है, ए का मतलब अलजेब्रा, एक्स वाले को अलजेब्रा कहते हैं, यानी कि जो पहले आएगा फर्स्ट फंक्शन, जो बाद में अब जो बच गया वो आपका हो गया सेकेंड फंक्शन। तो क्या हो जाएगा, आई बराबर फर्स्ट वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, और इस इंटीग्रेशन के लिए एक आपका dx, आई बराबर x ई पे पावर x का इंटीग्रेशन ई पे पावर x का डिफरेंशिएशन 1 ई पे पावर x का इंटीग्रेशन ई पे पावर x, प्लस सी अभी मत दीजिए, प्लस सी बाद में दीजिएगा। तो आई बराबर x ई पे पावर x, ई पे पावर x का इंटीग्रेशन ई पे पावर x प्लस सी, ई पे पावर x कॉमन x माइनस 1 प्लस सी, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए, ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी।
37 I बराबर x इंटू कॉस 2x dx। पहला ऑप्शन 1/2 x साइन 2x प्लस 1/4 cos 2x प्लस c। 1/2x sin 2x माइनस 1/4 cos 2x प्लस c। 2x sin 2x प्लस 4 cos 2x प्लस c। नेक्स्ट आपका है नन। नेक्स्ट आपका है नन। ठीक है, ये भी आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहीं टूटेगा। दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, गुना है। तो अब इसमें देखिए तो फर्स्ट किसको मानिएगा आप? आई का मतलब इन्वर्स नहीं है, एल लॉग नहीं है, ए अलजेब्रा, एक्स आपका अलजेब्रा है। इसीलिए ये फर्स्ट ऑटोमेटिक, दूसरा हो जाएगा आपका सेकेंड। तो क्या कहता है इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड का? फर्स्ट वैसे ही, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड का इंटीग्रेशन। तो x वैसे ही cos 2x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल x का डिफरेंशिएशन cos 2x का इंटीग्रेशन और इस बढ़ता इंटीग्रल के लिए एक dx। तो I बराबर x cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x x के कोफिशिएंट से भाग, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x x के कोफिशिएंट से भाग, माइनस इंटीग्रल x का डिफरेंशिएशन 1 cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x x के कोफिशिएंट से भाग। यानी कि I बराबर 1/2 x sin 2x माइनस 1/2 sin 2x dx। यानी कि 1/2x sin 2x माइनस 1/2 और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 2x x के कोफिशिएंट से भाग। x के कोफिशिएंट से क्या कीजिएगा? भाग। तो I बराबर 1/2x sin 2x माइनस इंटू माइनस प्लस 2 दूनी 4 1/4 cos 2x प्लस c। और यही आपका हो गया आंसर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका हो गया आंसर। थर्टी I इक्वल टू x sec स्क्वायर x dx। पहला ऑप्शन x tan x माइनस log mod cos x प्लस c। x tan x प्लस log mod cos x प्लस c। x tan x प्लस log mod sec x प्लस c। नन। ठीक, आइए
इसको बनाइए, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आप चेक कीजिए, फर्स्ट किसको मानिएगा, आइलेट पे बैठता है, आइलेट पे, आई का मतलब इनवर्स नहीं है, लॉग नहीं है, ए का मतलब अलजेब्रा, अलजेब्रा आपका है। तो फर्स्ट बाद बाकी सेकेंड, क्या होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट वैसे ही, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड का इंटीग्रेशन। तो आई बराबर एक्स वैसे ही सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन और बड़का इंटीग्रल के लिए dx। तो आई बराबर एक्स सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x माइनस इंटीग्रल x का डिफरेंशिएशन 1, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x dx। फॉर्मूला 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 10x का इंटीग्रेशन होता है log mod sec x या माइनस log mod cos x। आप सेकेंड वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, आई बराबर x 10x माइनस इसका कितना, माइनस log mod cos x प्लस सी, यानी कि आई बराबर x 10x माइनस गुनी माइनस प्लस log mod cos x प्लस सी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, समझ गए, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए फटाफट। मिटा देते हैं, 37 हो गया होगा, थर्टी नाइन। आई बराबर एक्स log x dx। फर्स्ट ऑप्शन x log x प्लस 1/2x स्क्वायर प्लस सी, 1/2x स्क्वायर log x प्लस 1/x स्क्वायर
प्लस सी 1/2 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी डी नन। डी आपका है नन। ठीक, फॉर्मूला आई एल ए टी आइलेट फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन फर्स्ट वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। दो चीज का गुना है तो आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। आई का मतलब इनवर्स नहीं है, एल का मतलब लॉग है। ये आपका हो गया फर्स्ट और एक्स हो गया आपका सेकेंड। सॉल्यूशन फर्स्ट वैसे ही लॉग एक्स वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन सेकेंड का इंटीग्रेशन एक्स का इंटीग्रेशन डीएक्स यानी कि आई बराबर लॉग एक्स एक्स के इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रल लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स एक्स कैंसिल आई बराबर 1/2 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस 1/2 बाहर एक्स एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी आई बराबर 1/2 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी। कौन सा ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन। आई बराबर dx बाय 4 प्लस 16x स्क्वायर। फर्स्ट ऑप्शन 1/32 tan इनवर्स 4x प्लस c 1/16 tan इनवर्स x/2 प्लस c 1/8 tan इनवर्स 2x प्लस c 1/4 tan इनवर्स x/2 प्लस c। आइए इसको बनाते हैं। सॉल्यूशन आई बराबर dx बाय 4 को लिख दीजिए 2 स्क्वायर और इसको 4x का होल स्क्वायर 4 चौके 16 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। फॉर्मूला होता है dx बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर 1/a tan इनवर्स
x बाय ए। ये फॉर्मूला आप लोगों को बता चुके हैं। तो क्या हो गया, I बराबर 1 बाय ए की जगह पे 2 है, tan इनवर्स x बाय ए, x की जगह पे 4x, a की जगह पे 2 और x के कोफिशिएंट से भाग। x का कोफिशिएंट 4 है तो 4 से आपका भाग हो जाएगा। ये आपका कट गया 2 बार में, 4 और 4 दूनी 8, 1/8 tan इनवर्स 2x प्लस कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आज 10 ऑब्जेक्टिव हो गया। कल फिर कुछ और ऑब्जेक्टिव बताएंगे आप लोगों को, कल कुछ और ऑब्जेक्टिव बताएंगे। ठीक, आज इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। कोई समस्या परेशानी हो तो पूछ लीजिए, अभी फटाफट पूछ लीजिए। 2 मिनट का मैं आपको टाइम देता हूं, फटाफट पूछिए। हो गया, हो गया तो सेशन को समाप्त करते हैं आप। ठीक है, हो गया तो सेशन को समाप्त करते हैं बच्चों। चलिए बाय।